आज मैं अपना ताला लगा सकता हूँ। तो पुलिस ने इसमें मुझे परमिशन दी कि अपना ताला आप लगा सकते हैं। अच्छा, तो दीपक जी थाने नहीं जाएंगे आप? आगे क्या करेंगे आप? लोगों को कहना है कि आप हमें कंप्लेंट दो और कंप्लेंट देने के बाद हम आपकी मदद करेंगे। ये ऑर्डर मुझे हाईकोर्ट ने दिया है कि जो चीज़ मेरी है वो मेरी है। 12 फरवरी को दिल्ली में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसमें कि जो कि है पूर्वी दिल्ली थाना शकरपुर क्षेत्र का मकान नंबर S444A, जो कि दीपक बंसल अपना बताने का दावा कर रहे हैं और अपने साथ में एक हाई कोर्ट का नोटिस भी लेकर आए हैं कि ये मकान उनका है और उस पर वो कब्जा करने के लिए पहुंचे हैं। इससे पहले क्या हुआ ये था कि दीपक बंसल का ये दावा है कि वो इस मकान को वो किसी को बेच रहे थे और करोड़ों की प्रॉपर्टी को सिर्फ लाखों रुपए देकर ये गुंडागर्दी के तौर पर इनके मकान पर कब्जा कर लिया गया था और आगे की पेमेंट उनको नहीं दी गई। उसके बावजूद भी इनके मकान पर कब्जा कर लिया। दीपक बंसल का दावा है कि मैं अपना ये मकान मेरा है, ये प्रॉपर्टी मेरी है और मैंने कानूनी प्रक्रिया का सहारा लेते हुए हाई कोर्ट में गया और हाई कोर्ट से हम ऑर्डर लेकर आए हैं कि ये मकान मेरा है और अब उन्होंने अपने मकान में एक चैन डालकर ताला लगा दिया है पुलिस की मौजूदगी में। दीपक बंसल ने यह भी दावा किया जो दूसरी पार्टी है प्रीति शर्मा और कपिल गुंडों के बलबूते उनके मकान पर कब्जा करे हुए हैं और अब उस मकान को खाली कराने के लिए वो पुलिस बल का सहारा लेना चाहते हैं, पुलिस की सहायता लेना चाहते हैं। प्रशासन से वो गुहार कर रहे हैं कि जितनी जल्दी हो सकता है हाई कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक उनके मकान को जल्द से जल्द उनके कब्जे में दिया जाना चाहिए। दीपक बंसल का दावा है कि उनके पास कई बार जानलेवा हमला भी हुआ है, यहाँ तक कि उन पर गोली भी चलवाई गई है। आइए जानते हैं कि क्या कहना है इस मामले पर दीपक बंसल का। बंसल जी, क्या पूरा मामला है? आज इतना हाई वोल्टेज ड्रामा शकरपुर की सड़कों पर हुआ है। मैं आपको बताऊं साहब, ये मामला बिल्कुल, ये मान लो कि आज तो खैर मुझे जीत मिली है, हाई कोर्ट से जीत मिली है। ये मामला आजकल डकैतियाँ जो डालते हैं लोग, वो घरों में नहीं डालते, आजकल प्रॉपर्टियों पे डालते हैं। तो ऐसे ही कुछ डकैत मेरे पाले पड़े और उन डकैतों ने मेरे से एग्रीमेंट तो किया, मगर मुझे पेमेंट के नाम पर दिया ठेंगा और केवल मेरे पे दबाव डाला कि मैं उनकी रजिस्ट्री कर दूं, उनके नाम कर दूं। साहब, मेरा खून पसीने की कमाई है, मैं उनके नाम कर दूं, कैसे कर दूं? उन्होंने मेरे पे गोलियां चलवाई। आज यहाँ पर 20-20 हज़ार के इनामी बदमाश खड़े हैं और खड़े होकर के उनकी पैरवी कर रहे हैं साहब। तो अगर दिल्ली जैसे शहरों में भी प्रॉपर्टी कब्जा होने लग गई तो क्या होगा? मैं आपको ये पूरा मामला बताता हूँ। बताइए। इसमें एक पक्ष है कपिल का, उसने मेरे से बयाना किया और बयाना करा 2024 में, आज 2026 चल रहा है और 2026 हो गया, लगभग 2 साल उस एग्रीमेंट को हो गए। उसने मेरे को पेमेंट नहीं करी। जब मैंने उसका एग्रीमेंट खारिज किया तो पिछले महीने की 13 तारीख को उसने गोली चलवाई, 14 तारीख को वो प्लॉट में घुस गया और उसके बाद मैं संघर्षरत था, मगर मैंने कानून का सहारा लिया, कानून के रास्ते पर चला और चलने के बाद मैं हाई कोर्ट से आज ऑर्डर लेकर के आया हूँ और ये ऑर्डर मुझे हाई कोर्ट ने दिया है कि जो चीज़ मेरी है वो मेरी है, उस पर किसी का कोई अधिकार नहीं है। मुझे जाने से, आने से, किसी भी चीज़ से कोई रोक नहीं सकता। ये माननीय हाई कोर्ट का आदेश है, इसके लिए मैं हाई कोर्ट का तहे दिल से धन्यवाद देता हूं और आप सब भाइयों के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि प्रशासन मेरी मदद करे और इस ऑर्डर के बाद मेरी चीज़ मुझे वापस दिलवाए। आज प्रशासन भी आया, पुलिस प्रशासन की गाड़ी आई, पुलिस आश्वासन मिला आपको? नहीं, मुझे अभी तक कोई आश्वासन नहीं मिला। मुझे कहा गया है कि आप बड़े अधिकारियों से बात करो, उनको ये ऑर्डर दिखाओ और दिखा करके फिर वो आपके साथ पुलिस बल को भेजेंगे। दीपक जी थोड़ा जानना चाह रहे थे कि जिस तरह से ऑर्डर हुआ तो आपने अपनी प्रॉपर्टी पे जाना चाहा या नहीं चाहा? अगर मैं प्रॉपर्टी पे जाना नहीं चाहता तो यहाँ क्यों आता? मुझे हाई कोर्ट ने कहा कि आप अपनी प्रॉपर्टी पर जाओ। आपको रोका किसने है? हमारे को यहाँ पर अभी तक गेट कहाँ खुल रहा है? हमारे को गेट नहीं खुल रहा साहब, वो गेट नहीं खोल रहे हैं, सामने वाला व्यक्ति गेट नहीं खोल रहा है, वो पूरी प्रॉपर्टी पर कब्जा करके बैठा है। ये मेरी कंपनी के नाम प्रॉपर्टी है, मेरी प्रॉपर्टी है, लेकिन उस व्यक्ति ने पूरी प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लिया है, अपना बोर्ड लगा लिया है जैसे पूरी प्रॉपर्टी उसकी हो। तो दिल्ली जैसे शहर में अगर ऐसा हो सकता है तो मुझे लगता है कि कहीं भी कोई भी प्रॉपर्टी, कोई भी व्यक्ति सुरक्षित नहीं है। तो पुलिस आई तो पुलिस ने क्या कहा आपको? पुलिस आई है तो पुलिस ने एक ही बात कही है कि हमारे पास संख्या बल नहीं है, आप जब आओगे हमें एप्लीकेशन दोगे तभी हम आपको संख्या बल के साथ आएंगे
और आपकी प्रॉपर्टी का कब्जा आपको दिलाने में सक्षम होंगे। तो ये कब की बात कर रही है पुलिस, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि शाम का समय होता है। मैं आपको बताऊं साहब, जब ये जिस दिन की घटना है उस दिन को मैंने पुलिस को 1000 कॉल करी, पुलिस को सारे बयान दिए, तो पुलिस ने मेरी उस दिन भी कोई मदद नहीं करी थी। तो मुझे लगता है कि आज भी पुलिस मेरी मदद नहीं करेगी, मुझे फिर एक बार हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ेगा, हाई कोर्ट जाना पड़ेगा। लेकिन हो सकता है कि पुलिस हाई कोर्ट के आदेश के बाद मेरी मदद करे। तो मैं आपके माध्यम से पुलिस प्रशासन से भी यही निवेदन करूंगा कि मेरी मदद करें और मेरी प्रॉपर्टी मुझे वापस दिलवाएं। सुनने में तो ये भी आ रहा है कि भाई आपको कुछ पैसे दिए, उन्होंने कुछ पैसे रह गए थे। मैं आपको बताऊं, कहानी तो यहीं से शुरू होती है ना साहब। करोड़ों रुपए का सौदा है और लाखों रुपए दे करके प्रॉपर्टी नहीं खरीदी जाती है। वो पेमेंट अगर मुझे पूरी देते तो मैं उनके नाम क्यों नहीं करता। उन्होंने मुझे पेमेंट नहीं दी, पेमेंट के नाम पर सिर्फ धोखा दिया, जिसके कारण मैंने उनका एग्रीमेंट खारिज किया और सारी की सारी कार्रवाई कानूनन करी। मैंने गैर कानूनी कोई काम नहीं किया। मैंने उनका एग्रीमेंट खारिज किया तो लॉ के आधार पर किया, वकील साहब से नोटिस भिजवा के किया, उनको जवाब दिया। कोर्ट के रास्ते उनके लिए भी खुले थे, अगर मैं गलत था तो वो कोर्ट जाते, लेकिन वो कोर्ट नहीं गए। उन्होंने बदमाशों का सहारा लिया। यहाँ ऐसे ऐसे लोग मौजूद हैं जिनके ऊपर 20-20 हज़ार के इनाम हैं। कौन लोग हैं वो जिनके आप बदनामी? नाम है बालेश्वर। मैं गैंग का नाम नहीं लूँगा, लेकिन इसके ऊपर उत्तर प्रदेश के अंदर 20,000 रुपये का इनाम चल रहा है और वो मेरे सामने खुल करके आया हुआ है। तो इससे बड़ा आपराधिक तंत्र और आप क्या कह सकते हैं। मैंने बहुत कोशिश करी इनसे बात करने की, लेकिन इनका कहना है कि आपको हम पेमेंट नहीं देंगे, आप हमारी रजिस्ट्रियाँ कर दो वरना आपको हम जान से मार देंगे। नहीं, जिसका नाम ले रहे हैं बालेश्वर का, आप उनसे डोर टू डोर बात हुई नहीं? भैया बदमाशों से मैं दूर रहता हूँ, वरना बदमाशी मैं भी कर सकता था, लेकिन मैंने किसी बदमाशी का सहारा नहीं लिया। मैंने हाई कोर्ट का सहारा लिया, मैंने न्याय प्रणाली का सहारा लिया, क्योंकि देश में अगर न्याय चाहिए तो आपको जाना पड़ेगा कोर्ट। तो मैंने कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और कोर्ट ने मुझे न्याय दिया। दीपक जी, फिर भी इतनी सारी भीड़ आपके साथ में है या वैसी भीड़ इकट्ठी हुई है? नहीं, मैं अपने साथ बहुत सारे अधिवक्ता साथियों को लाया हूँ, अपने पूरे परिवार को लाया हूँ और ये पक्ष रखने के आया हूँ कि मैं गलत नहीं हूँ साहब। मैंने जो भी कुछ किया है नियम से किया है, कायदे से किया है, कानून से किया है, और कानून से चलना अगर गलत है तो मैं बहुत गलत हूँ। तो आप अब किसका वेट कर रहे हैं? मैं वेट नहीं कर रहा, मुझे आईओ साहब ने कहा है कि आप थाने चलो और थाने चल के अपनी बात रखो, हो सकता है हम अभी आपके साथ आ जाएं। तो मैं थाने जा रहा हूं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि एक बार थाने आप लोग चलें और वहां चल के जो अधिकारी हैं, जो पुलिस अधिकारी हैं, उनका भी आप उनसे भी आप पूछें कि आखिर ये मामले में वो मेरी मदद कैसे करेंगे।